हेलो स्टूडेंट्स, आप पुराने वाले वीडियो में आपने ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम सबसे पहले थायोल्स की रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया था। इसके बाद में हम उसकी रिएक्शंस पर आए थे, जिसमें कि उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी जिनके द्वारा बताया जाता है, जिन रिएक्शन से बताई जाती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद उसमें नेक्स्ट जो रिएक्शंस मैं आज लूँगी वो है थायोल की एसिड और एसिड डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन। जैसा कि आप जो सबसे ऊपर जो रिएक्शन लिखी गई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि थायोल्स भी अल्कोहल की तरह ही एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और थायो एस्टर्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इथेन थायोल एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके थायो एस्टर बनाता है। इसी तरह से एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों ही एसिटाइलेटिंग एजेंट हैं और थायो एस्टर उनसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन। थायोल्स एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में संघनन अभिक्रियाएं दिखाते हैं। उससे एल्डिहाइड के साथ में एल्डिहाइड मरकैप्टल प्राप्त होता है और कीटोन के साथ एसीटोन मरकैप्टॉल प्राप्त होता है। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि इथेनॉल के साथ में हमें मरकैप्टल मिला है और प्रोपेनॉन या एसीटोन के साथ में एसीटोन मरकैप्टॉल प्राप्त होता है। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान देने की है कि एसीटोन मरकैप्टॉल जो है वो रेने निकल के साथ में रिड्यूस जब किया जाता है तो डीसल्फ्यूराइजेशन हो जाता है और इससे हमें एल्केन प्राप्त होती है। और जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि प्रोपेन प्राप्त होती है। यदि हमारे पास में एसीटोन मरकैप्टल है तो उससे हमें प्रोपेन प्राप्त होगी। दूसरा इसका ये उपयोग है कि एसीटोन मरकैप्टल पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीडाइज हो जाती है और उससे भी हमें सल्फोनेल प्राप्त होते हैं। ये सल्फोनेल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो है इसका उपयोग निद्रा कारक मतलब कि सेडेटिव्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो ये जो सल्फोन्स होते हैं या सल्फोनेल जो हमें प्राप्त होता है ऑक्सीकरण के पश्चात, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये एसीटोन मरकैप्टॉल आप देख रहे हैं कि किस में कन्वर्ट हो गया, जो है प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया और उसी तरह से सल्फोनेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सल्फोनेल का क्या उपयोग है? ये एक निद्राकारी के रूप में, निद्रा कारक पदार्थ के रूप में काम में आता है। इसी के ही बहुत से डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि इसी पर्पस के लिए काम में आते हैं, जैसे कि ट्रायोनल है, टेट्रानल है। तो ये भी इनका भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डीसल्फ्यूराइजेशन। डीसल्फ्यूराइजेशन जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है कि सल्फ़र का निकलना। तो थायोल में से सल्फ़र निकल जाता है और एल्केन्स प्राप्त होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। रेने निकल की उपस्थिति में एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि इथेन थायोल लेते हैं तो उससे हमें इथेन प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो एल्काइल हैलाइड के साथ में हमें थायो ईथर्स प्राप्त होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के जो रिएक्शन है थायोल के साथ में, उससे हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो ये जैसे कि एल्केन बनाने की विधि भी है और आपको ये पता होना चाहिए कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो थायोल के साथ में कैसे काम करता है। थायोल का जो H है वो
RMGX के साथ में रिएक्शन करके RH में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। जो थायोल है उनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। आसानी से मतलब कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एयर या हाइड्रोजन परऑक्साइड या आयोडीन, इनके साथ में ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से डाईअल्काइल डाईसल्फाइड प्राप्त होते हैं। मतलब कि जैसे यदि हमने इथेन थायोल लिया है, C2H5SH लिया है, तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके C2H5SS C2H5 मतलब कि डाईअल्काइल डाईसल्फाइड का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो थायोल है इनका ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक पदार्थ पर निर्भर करता है। तो माइल्ड का केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में थायोल्स जो हैं वो सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं आपको पता है कि जैसे पैरायोडिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट है पर वो एल्कलाइन होना चाहिए। इसी तरह से कंसनट्रेट HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में लिए जाते हैं और ये थायोल्स को सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थायोल्स की। आपसे यदि इसका उपयोग पूछा जाए कि ये किस में थायोल्स का उपयोग किया जाता है, तो थायोल्स जो है वो LPG के साथ इथाइल मरकैप्टन मिलाने से एक विशिष्ट गंध देते हैं। तो जो ये थायोल्स हैं इनकी एक अलग सी पंजेंट और थोड़ी इरिटेटिंग स्मेल होती है। तो ये इसका उपयोग गैस का यदि कहीं लीकेज है तो वो तुरंत जो है पकड़ में आ जाएगा। दूसरा जो है वो सल्फोनेल है, बनाने में इनका उपयोग करते हैं जो कि सेडेटिव्स या निद्राकारी पदार्थ होते हैं। कुछ वेट डाइज में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा थायोल्स। अब हम करेंगे थायो ईथर्स। थायो ईथर्स या डाईअल्काइल सल्फाइड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि देखो आप थायो ईथर का फॉर्मूला देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यदि हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के दोनों हाइड्रोजन को डाईअल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें थायो ईथर्स प्राप्त हो जाएंगे, या जिसे हम डाईअल्काइल डेरिवेटिव ऑफ मतलब H2S को यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं डाईअल्काइल से तो उसका डेरिवेटिव भी माना जा सकता है। अब इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आइसोप्रोपाइल मीथाइल सल्फाइड का, जिसका कि आयुपैक नेम क्या होगा 2-methyl thiopropane। तो इसका यदि ट्रिवियल नेम पर जाएं हम तो इसे बोलेंगे डाईअल्काइल सल्फाइड, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसका नाम दिया जाएगा। और यदि आयुपैक सिस्टम में हम इसका प्रणाली से करेंगे नॉमेनक्लेचर तो इसको बोलेंगे अल्काइल थायोएल्केन। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड से की जा सकती है। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जैसे C2H5I है, इसकी रिएक्शन पोटेशियम सल्फाइड से करते हैं, K2S से करते हैं तो इथाइल थायोईथेन प्राप्त होता है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन है। दूसरी जो है पोटेशियम एल्काइल सल्फेट के साथ में है, तो उसके साथ में K2S की रिएक्शन होने पर इथाइल थायोईथेन प्राप्त होता है। तीसरी रिएक्शन है ईथर के साथ में। ईथर मतलब कि C2H5O C2H5। यदि इसकी रिएक्शन P2S5 के साथ की जाए तो हमें C2H5S C2H5 या हमें डाईअल्काइल ईथर प्राप्त होता है। तीसरी जो रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है जो वो है एल्कीन के साथ में। यदि एल्कीन की रिएक्शन थायोल से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो हमें
एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है और थायोईथर्स प्राप्त होते हैं। तो ये मेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहली जो मैंने रिएक्शन लिखी है वो है एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो उससे यदि हमारा इथाइल थायोईथेन है तो ये एल्काइल हैलाइड के साथ में क्रिया करके ट्राई इथाइल सल्फोनिक आयोडाइड का निर्माण करेगा। ये जो ट्राई इथाइल सल्फोनिक आयोडाइड है ये सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रेटेड सिल्वर ऑक्साइड जो है नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराने पर सल्फोनिक हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये सल्फोनिक हाइड्रोक्साइड प्रबलशाली प्रकृति का होता है और गर्म करने पर वापस से डाइल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी एक मेजर रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के साथ में। फिर है हैलोजन के साथ में तो बनता है डाई इथाइल सल्फाइड डाईब्रोमाइड बनता है। हाइड्रोलिसिस यदि किया जाए तो अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन वापस से इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डाई इथाइल सल्फॉक्साइड प्राप्त होता है C2H5 डबल बॉन्ड O। और यदि यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो मतलब कि KMnO4 के साथ रिएक्शन है या HNO3 के साथ में रिएक्शन है कंसनट्रेट तो हमें डाइल्काइल सल्फोन्स प्राप्त होते हैं। तो यदि और भी है तीसरा कि यदि परायोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो हमें डाइल्काइल सल्फॉक्साइड्स प्राप्त होते हैं। तो जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर निर्भर करता है कि हमारा प्रोडक्ट हम किस प्रकार का होगा। तो मैं अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं डाइल्काइल सल्फोक्साइड से स्टार्ट करूँगी कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और उसको क्या काम में लिया जा सकता है उस पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।